सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 4 अप्रैल, ठीक है। सो 5 अप्रैल के लिए निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। और आज का प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ट्रेड कहाँ पे थी और कैसे लेना चाहिए था उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है, ठीक है। प्रीवियसली हमने जो एक एनालिसिस किया था उसको पहले एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आज के प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, जिसपे हमने जो है डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने कल जो है निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला जो लेवल है इसको मार्क किया था। हमने देखा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमने इस रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था, ठीक है, ठीक है। ये वो रेजिस्टेंस था, ठीक है। और हमने साथ ही साथ इस लेवल को भी मार्क किया था, ठीक है, ये वाला लेवल को, जो कि कल का लो लेवल था, ठीक है। हमने जो है ट्रेड एक्सपेक्टेड था हमारा कि मार्केट जो है इस लेवल से बार बार सेल ऑफ ले रहा है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया था, तब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है कल क्लोजिंग के बाद इस ट्रेंड लाइन पे और इस पे आके नीचे आके सपोर्ट ले सकता है। फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होके इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें अपसाइड ट्रेड एक देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। बट ऊपर के लिए मैंने क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमको उस तरीके का एक्सपेक्टेड मूव नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो मार्केट ने जो है आज गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, और उस तरीके से एक डाउन मूव आया हमारे पास, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो ट्रेड लॉजिक था हमारा वो ये था कि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर है, ठीक है, या राइटर्स हैं, वो अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता और इस लेवल को ब्रेक करता तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते और हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलता ऊपर की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो है ना, जो राइटर्स है, उन राइटर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, जिसके कारण मार्केट गैप अप हुआ। और गैप अप होने के बाद हमें सीधा राइटर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे फिर से एक पोजीशन बना ली अपनी, ठीक है, और हमको एक डाउन साइड मूव देखने को मिला, ठीक है। एक जो एक्सपेक्टेड ट्रेड था जो हमको मिल सकता था वो इस जगह पे था, ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन जो भी राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को जब कवर कराया और हमको 2 टाइम्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था यहाँ पे, ठीक है, और हमारा एक सपोर्ट जो हमने बताया था कि यहाँ पे हमें सपोर्ट ले सकता है वो भी था, ठीक है। उसके बाद जब इस तरीके का कैंडल मिला तो हम इसको कैप्चर कर सकते थे इस लेवल तक के लिए, ठीक है। सो इस तरीके का मूव क्यों आया इस, और मार्केट हम लोग प्रीवियस अगर देखें तो इस तरीके से ही मूव कर रहा है। गैप अप होता है, शॉर्ट कवरिंग मूव देता है, गैप अप होता है, शॉर्ट कवरिंग मूव देता है, ठीक है। ऐसा मार्केट क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट को जो ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं वो केवल और केवल जो है ऑप्शन सेलर है, ना कि बायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो विक्स है वो हम लोग देखेंगे कि 11 के नीचे है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी जब इतनी कम होती है तो प्रीमियम में मूवमेंट कम होता है, इसलिए ऑप्शन जो सेलर होता है उसको रिस्क कम होता है, ठीक है। वाइल बायर को उस तरीके का जो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है, मार्केट का मूवमेंट है वो उस तरीके से हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्लियरली देखेंगे मार्केट ने गैप अप हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेल ऑफ लेवल के बाद आता है, फिर गैप डाउन होके फिर ऊपर, फिर गैप डाउन होके यहाँ पे जस्ट मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी गैप अप, ठीक है। मार्केट जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम डीके कर रहा है और प्रीमियम मीटिंग कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा था कल कि हमें हर जगह पे ट्रेड लेने से बचना चाहिए और इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट होते हैं जहाँ पे हमको लगे कि एक सेलर ट्रैप होने वाला है, वहीं पे हम लोग जो है ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग क्लियरली देखेंगे कि ये जो हमारा जो लेवल था इसको अगर इस रेंज को मार्केट यहाँ से कहीं फ्लैट ओपन होता और यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता, ठीक है, तो हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलता। बट मार्केट ने ऊपर ही ओपनिंग देते दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और यहीं पे से जो है वापस एक सेलिंग जोन पे जाता हुआ दिखा, ठीक है। और कल के लिए मार्केट में एक मेजर इवेंट है जो कि है आरबीआई की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, ठीक है। सो मार्केट जो है उसको भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करेगा, ठीक है, जिसका इंपैक्ट हमको बैंक निफ्टी को भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी जो है अपने जो है इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन पे आ गया जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे के लिए निफ्टी का जो एक्सपेक्टेड है उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है ट्रेड की उसको देखेंगे, ठीक है। और आज का जो मेजर मूव में हम लोग ट्रेड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को एक प्रॉपरली एज अ सपोर्ट मेजर कर रहा है, ठीक है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। आज भी निफ्टी ने हमारा जो प्रीवियस लेवल था वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। अब हमारे लिए ये जो लेवल था आज का जो हाई था यह एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है। कल कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से अगर इसके लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाता है तो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद एक अच्छा हमको शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा, ठीक है। फिर से मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मैंने कल बताया था यहाँ पे भी, ठीक है। मार्केट जो है कंसोलिडेट होकर जब लेवल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तभी हमें एक अच्छा मूव और ट्रेड मिलता है, ठीक है। सो ये जो लेवल है इसको हम देखें तो ये 22,600 का लेवल है, ठीक है। मार्केट नीचे होके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके या इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करे और इस लेवल को ब्रेक करे जो है 22,600, तब हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि है 22,350, ठीक है, तो हमको एक अच्छा डाउन साइड का मूव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट डाउन साइड का मूव देखने से पहले मार्केट हो सकता है दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करे और फिर उस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाए, ठीक है।
है। सो ये है हमारा निफ्टी का एक्सपेक्टेड एनालिसिस, ठीक है। और आज के 5 मिनट के चार्ट पे उसको हम कैसे एक्सपेक्ट जो है ट्रेड पॉइंट को पकड़ सकते थे और उसमें कैसे एंट्री ले सकते थे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो 1 सेक, ठीक है। सो ये जो एक लेवल था, ठीक है, हम लोग देखेंगे मार्केट ने गैप अप दिया, ठीक है। यहाँ पे जो शेलर थे वो ट्रैप नहीं हुए, ठीक है। मार्केट ने हमारा ये जो सपोर्ट था यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस जगह पे, ठीक है, यही जगह पे सेलर की एक्यूमुलेशन थी। जब ऐसा बड़े कैंडल ने उस ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हम लोग क्लियरली देखेंगे एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला हमको, ठीक है। इसी ट्रेड को हमें कैप्चर करना था आज, ठीक है, और यहीं पे हमारा ट्रेड बनता था, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये किया होगा उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा। यहाँ इसको अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो 1:2.3, ठीक है। पूरे दिन भर में इस तरीके के ऐसे मार्केट में हमें एक्सपेक्टेड ट्रेड जो होते हैं वो 1 या 2 ही मिल पाते हैं, ठीक है, जिसको उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे फिर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आज जो है मेजर मूव दिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी को जानने से पहले एक बार हम 1 आवर पे एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको जानना जरूरी है पहले एनालिसिस को देखने से पहले, ठीक है। सो हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये जो एक लेवल है, ठीक है, हम लोग प्रीवियसली देखेंगे 6 मार्च को, ठीक है। सो ये जो एक लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने पहले इस लेवल पे आके जो है इतना बड़ा सेल ऑफ लिया था, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं जो है इसी लेवल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक, मूव किया आज, ठीक है, आया और यहीं से जो है एक सेल ऑफ लिया, ठीक है। हमने कल मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि ये जो एक लेवल था, ठीक है, 47,700 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट यहीं से कहीं ना कहीं सेल ऑफ ले रहा है, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है हमको बार बार, ठीक है। बट मार्केट ने अगर इस लेवल को वही कंसोलिडेशन करके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता तो हमें अच्छा ट्रेड मिलता। बट मार्केट ने इसी लेवल पे ओपन होकर सेल ऑफ लिया, दोबारा इसको रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में उस तरीके का ट्रेड आज नहीं बनता था बिल्कुल भी, ठीक है। और फिर भी इसमें अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो डीके जो है देखने को मिला होगा, ठीक है। सो ये हमने आज देखा बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो अब आगे के लिए हम लोग डिस्कस करें अगर बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है 48,100, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और कल मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन हमको देखने को मिल सकता है जो कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरीके का नेगेटिव सेंटीमेंट या कुछ हमको देखने को इंक्रीज देखने को मिलता है तो हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इस लेवल को ब्रेक डाउन होने के बाद जो कि है 47,700 का लेवल, एक बार के लिए मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का हमको अपसाइड के लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे हम लोग देखेंगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है। और ये जो है सपोर्ट अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं मार्क करूँ, ठीक है, जो है 47,700, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करता है अच्छे कैंडल से, ठीक है, तो मार्केट दोबारा पुल बैक लेके दोबारा इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक है, और डिसीजन आने के बाद अगर बुलिश है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करके जो कि आज का हाई है ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन आज बैंक निफ्टी पे बिल्कुल भी ट्रेड बनता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, ये एक लेवल मिला लेकिन इसमें उस तरीके का मूव नहीं था, ठीक है, क्लियरली हम लोग देखें, ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि फिन निफ्टी में भी एज अ मेजर मूव हमको कल देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और फिन निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे हमने ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था जिसको एक बार मैं ड्रॉ करने के दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये लेवल था जिसको मैंने कल 15 मिनट के चार्ट पे भी बताया था, ठीक है, जो आप पे हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, और वही नेचर है इसका भी। इस तरीके के मूव की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये जो मूव था, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली हम लोग देखेंगे कि सेलर ट्रैप हुए, उसके बाद हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, ठीक है, दोबारा से सेलर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन ली और गैप अप हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेलर ट्रैप नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो वापस हमको इस तरीके का मूव मिला और यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे भी सेलर ट्रैप नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट जब गैप अप हो जाता है तो इसका मतलब है सेलर ने ओपनिंग में अपनी पोजीशन बुक कर ली है और दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उस तरीके का हमको जो है ट्रेड नहीं मिल सकता था, ठीक है। अब फिन निफ्टी में भी कल के लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आज का हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मार्केट दोबारा नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और इसमें ये जो एक लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 20,928 का, ठीक है, और ये जो एक लेवल है, ठीक है, जो कि 21,200 का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन पे और सपोर्ट लेता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो हमको इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो कि है 21,450 तब हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि है 21,230 के लेवल के आसपास तो हमें एक अच्छा डाउन साइड मूव इस लेवल तक के लिए जो कि है 20,938 देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये था फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।